हेलो एवरीवन, सेंट सोल्जर टाइम से मैं हूँ कोमल और आपको पिछले हफ्ते मैंने दिखाई थी स्टोरी कि पंजाबी जुत्ती कैसे बनती है और खुद से कैसे बनते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे फर्मे की, जिसके द्वारा वो चीज़ें बनावट में आती हैं, बनाई जाती हैं। फर्मा किसको बोलते हैं वो भी दिखाएंगे। तो चलिए बातचीत करते हैं। हमारे साथ जो कारीगर बैठे हैं। भाई क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार जानी। राजकुमार जानी, कैसे हैं जानी? जानी कितने टाइम से आप काम कर रहे हो? मेरा ये पुश्तैनी काम है, मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे जी। लेकिन ये एंड तक मेरे तक ही सीमित है। आगे क्योंकि ये काम ख़त्म हो चुका है। ओके। हाँ, क्योंकि अब सारा काम मशीनरी द्वारा हो गया है। पहले हाथों से बनता था जी। तो अब ये मशीनरी काम हो गया। सारे लोग प्लास्टिक का ही बनवाते हैं। पहले लकड़ का काम था। जी जी जी। तो अब पहले लकड़ का था तो अब प्लास्टिक ही काम आ गया है। तो इसलिए हम लोगों का काम तकरीबन ख़त्म होता जा रहा है। वैसे मैं आगरे का रहने वाला हूँ। ओके। आगरे से ये काम आगरे का ही था तो मैंने करीब 15 साल लुधियाना दुकान की है। लेकिन ये काम अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है। कहते हैं जैसे जैसे माहौल चेंज हो जाता है वैसे वैसे कुछ वैरायटीज़ भी चेंज हो जाती है। सो बंदे क्या कहते हैं कि पहले हम पजामा कुर्ता पहनते थे, फिर हम पैंट कोट पहनेंगे। सो ऐसा ही कुछ ये भी है कि पहले लकड़ का फर्मा तैयार होता था। फर्मा मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है फर्मा जिससे बूट वगैरह बनते हैं और बहुत सी मतलब ऐसी वैरायटीज़ तैयार होती हैं फर्मे के द्वारा। तो ये आपने ऊपर क्या लगाया हुआ मसाला? ये लकड़ी का बूरा लगाया हुआ है, जैसे पंजाबी में बूरा बोलते हैं, हमारी तरफ बुरादा बोलते हैं इसको। ओके। इसमें फेविकॉल मिक्स करके ये लगाया हुआ है जी। थोड़ी सेब इसकी भारी करनी है। ओके। तो ये पहले पतला था, अभी इसके ऊपर और माल लगाया जाएगा। ये एक बार में सेंट नहीं होगा, दोबारा और लगाना पड़ेगा। ये सूख जाएगा, उसके बाद में फिर दोबारा जब जाके सेट होगा ये। अच्छा, इसका मतलब ये है कि कईयों का पैर भारी होता है, कईयों का पैर पतला होता है, तो उस हिसाब से आप ये फर्मा तैयार करते हो? हाँ जी। ऐसा होता है कि आगे वाली सेब कुछ और होती है। फिटिंग फर्मे की एक ही चलती है। जो यहाँ से जो फिटिंग है वो साइज एक ही रहता है, लेकिन फिटिंग का मतलब होता है। शेप से आगे से कोई नहीं है। ये तो मॉडर्न चीज़ है जो कि कोई बंदा कैसी कोई लंबी शेप पसंद करता है, कोई तीखी करता है, कोई मोटी करता है। उस आधार पर ये फर्मा तैयार किया जाता है। तो वैसे जब लकड़ी के ही फर्मे बनते थे तो कितने टाइम में तैयार हो जाते हैं? लकड़ी के फर्मे में एक फर्मा 4 आदमी मिल के बनाते थे, जो अब काम ख़त्म हो चुका है। लकड़ी का काम ही नहीं है। अब मशीनरी है। मशीनरी तो ये एक दिन में 50 जोड़ी बना देती है, 100 जोड़ी बना देती है। उनका कुछ नहीं कह सकते। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी का काम था उस टाइम 10-12 जोड़ी, 4 कारीगर मिल के 10-12 जोड़ी निकाल पाते थे। मतलब पहले बहुत सारे बंदे कमा पाते थे, अपना घर चला पाते थे, लेकिन आजकल इतना वो मतलब कमाई का साधन नहीं रह गया क्योंकि जब मशीनी दौर आ गया ना। तो मशीनी दौर आने के बावजूद आपके काम को कितनी कमी रही है? हमारा काम तो ऐसा तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। तो ऑनलाइन तो हमारे साथी जो लोग थे आगरा में, करीब हमारे 5-7 हज़ार कारीगर थे जो मेरे साथी थे। हम तो शुरू से पंजाब में रहे तो हमारे को जानकारी है, हर फैक्ट्री वाला हमें जानता है। तो हमारे साथी थे, कुछ जूते की फैक्ट्री में लग गए और कुछ मतलब राजमिस्त्री बन गए, कुछ वो क्या बोलते हैं मार्बल का काम करने लग गए। लेकिन हमारी उम्र का पड़ाव ऐसा है कि अपने से छोटे बच्चे के साथ में कर नहीं सकते, क्योंकि वो बेइज्जती करते हैं। जूते की फैक्ट्री में जाते हैं, वो कहते हैं तुम्हारी उम्र इतनी हो गई, तुम्हारी समझ में नहीं आती है। तो इस करके माड़ा मोटा ये रिपेयर वाला काम है वो हम बाहर बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि अभी बच्चे पालने, बच्चे छोटे हैं अभी। इस करके आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में आपके बच्चे ये काम करेंगे कि नहीं? बिल्कुल नहीं करेंगे। ये काम ही ख़त्म हो गया। काम ही ख़त्म हो गया तो बच्चों का तो सवाल ही नहीं है। हमारी नई भर्ती में तो ये कोई है नहीं। एक दौर था कि हम लोग उस टाइम काम करते थे तो हर कोई इस काम को पकड़ता था, लेकिन ये काम ही ख़त्म हो गया और सारा प्लास्टिक ही काम है। जी। तो एक आपने पहले भी कुछ बताया था पीवीसी के बारे में, वो क्या था? जो पीवीसी का है, ये लास्ट पीवीसी का बना हुआ है। ये नवा फैक्ट्री से बनता है तो इस पर जैसे हर आदमी इसको बना नहीं सकता है, ठीक है ना। जो छोटे मध्यम क्रम के आदमी हैं वो थोड़ा पुराना खरीद के मतलब इसको रिपेयर करवा लेते हैं, उससे हमारी रोजी रोटी चलती है। तो कितना कमा लेते हो? यही करीब 600-700 रुपये कमा लेते हैं। तो सेंट सोल्जर टाइम्स में आज इतना ही। मैं हूँ कोमल, कैमरामैन विनोद के साथ।